हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लेके आए हैं आपके लिए लुसेंट करंट अफेयर का दूसरा भाग है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चंस को हम इसमें करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। उसमें हमने 37 तक यानी 37 क्वेश्चन हमने उसमें किया था और इस दूसरे भाग में हम लोग क्वेश्चन 76 तक करेंगे। तो आइए फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ पे थी। बच्चों सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तो देखिए क्या होगा, ए का मैच कीजिए 1 होगा। 2 में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा कहाँ पे है, तो यह महाराष्ट्र में है। तो बी का क्या हो जाएगा बच्चों, यह 2 होगा। अब देख लेते हैं इसमें कहां पे ऐसा दिख रहा है। तो 1 का ए, बी का 2। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कहां पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। कहां पे? उत्तर प्रदेश में, जिसको हम लोग आलमगीरपुर कहते हैं। तो सी का कितना हो जाएगा, सी का 3। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहां पे है, तो यह बलूचिस्तान में है। तो डी का क्या हो जाएगा बच्चों, डी का 4। देख लेते हैं कहां पे है, तो यह 1 में है ऐसा, इसलिए एक क्या होगा इसका, ए क्या होगा, सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। मांडा जो है बच्चों वह पूछा हुआ है कि किस नदी के किनारे स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चेनाब नदी के किनारे। किसके? चेनाब नदी के किनारे। इसका ए क्या होगा, सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। तो देखिए हड़प्पा जो सभ्यता है ना, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ की बात कर रहा है, जो कि पंजाब अभी हम उसको बोलते हैं, वह किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी चेनाब नदी के किनारे। देखिए मांडा किस नदी के किनारे है, वो भी चेनाब के। और हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ भी चेनाब नदी के किनारे स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। ठीक है, चलता है। तो यह कहां पे है, तो यह होगा बच्चों धौलागिरा में। ठीक है, कहां पे? धौलागिरा में। तो 41 का आंसर कितना हो जाएगा, 41 का आंसर ए होगा। ओके चलिए आगे देखें। देखिए बच्चों हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा, क्योंकि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन को देख सकें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 42 में, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है, हुआ था। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सही का 42 का ए सही आंसर है, लाल। क्या होगा, लाल। आइए देखते हैं 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता किस युग में था बच्चों, ठीक है, इसमें देख लीजिए आदि ऐतिहासिक काल में। किसमें? आदि ऐतिहासिक काल में। तो डी क्या है इसका सही आंसर है। आइए अरे एक मिनट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मोहनजोदड़ो से। किससे? मोहनजोदड़ो से। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताना है आपको क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो 45 का क्या होगा, ए आंसर सही है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। हमें मालूम है कि इतिहास के जो भी बच्चे होंगे ना, इतिहास पढ़ते होंगे, ठीक है, उनको यह क्वेश्चन याद ही होगा कि दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी का नाम। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन 46 में कह रहा है, आपसे क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहा है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? सौराष्ट्र में। इसको याद रखना है कि कहां पे है? सौराष्ट्र में। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, ठीक है, तो इसके प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल, यानी बी क्या है इसका सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है? निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है उससे ज्ञात होता है? तो क्या ज्ञात होता है? अच्छा, इसमें पशु का नाम ही पूछ दिया, ठीक है। ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। तो यह क्या है बच्चों? सी, बैल के मुहर पर बैल की प्रतिलिपि मिली है, मतलब कि वहां पे बैल का फोटो बना हुआ मिला था, ठीक है, इसी को बोलते हैं। अगला कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ठीक है, तो विश्वास किस में करते थे बच्चों? तो मातृशक्ति में, याद रखिएगा, मातृशक्ति में, यानी डी क्या होगा इसका सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ठीक है, तो समुद्र तल पर स्थित कौन नहीं था? देखिए सुरकोटदा ये भी समुद्र तल के है, लोथल समुद्र तल के पास में है, बालाकोट ये भी समुद्र तल के पास में है। डी क्या उसका सही आंसर होगा? कोट दीजी, कोट दीजी जो डी है ना बच्चों, ये इसका सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। पढ़िए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है 51। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार क्या होगा बच्चों सही आंसर? विशाल स्नानागार, मतलब कि इसका ए क्या होगा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो देखिए इसमें पढ़ लीजिए पहले विकल्प, कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति का, ग्रिड पद्धति का और त्रिभुजाकार आकृति का। आप सबको मालूम होगा बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? यह ग्रिड पद्धति का। क्या होगा? ग्रिड पद्धति का, यानी सी क्या है इसका सही आंसर है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए इसमें कह रहा है कि आपको क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है बच्चों? मिलान करना है दो। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर दूं, देख लीजिए। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए क्या क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि लोथल, देखिए यहाँ पे प्राचीन स्थल दिया हुआ है और पुरातात्विक अवशेष दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि जो प्राचीन स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वह किस अवशेष से आपको जानकारी मिलती है ये पूछा हुआ है। तो देखिए लोथल जो था बच्चों, यह क्या था? एक गोदीबाड़ा से मिला था, ठीक है, तो इसका मतलब कि हम इसको मिलान करेंगे ना, तो एक का क्या होगा? तो देखिए एक का क्या हो जाएगा? 2, मतलब कि ए का 2 हो जाएगा। बी का देख लेते हैं, इसी तरह से सी का और डी का। तो बी में कालीबंगन, कालीबंगन क्या था बच्चों? तो कालीबंगन एक जुता हुआ खेत से हमको मिला था, ठीक है, कालीबंगन, इसका क्या हो जाएगा? ए। सी का देखिए, सी का क्या हो जाएगा? धौलागिरा। तो धौलागिरा क्या है बच्चों? ठीक है, तो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा और बच क्या गया? डी का 3। देख लेते हैं कहां पे ऐसा है। ऐसा कहां पे है बच्चों? बी नंबर में है। कहां पे? बी नंबर में। तो बी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 54। चलिए क्वेश्चन पढ़िए 54। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निपुण अंकन नहीं हुआ है? ठीक है, देखिए उसमें क्या है कि बच्चों शेर भी था, शेर नहीं था, सॉरी शेर नहीं था, ठीक है, और हाथी था, गेंडा था, बाघ था। तो इसका शेर क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? शेर नहीं था, ठीक है, तो ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा वासी लोहे से नहीं थे। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये आपका क्वेश्चन है। देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यह लोहा से परिचित नहीं थे। डी क्या है इसका सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 56 पढ़िए। निम्नलिखित में से किस स्थल से जुगल समाधान यानी द्विशक संस्कार, जिसको बोलते हैं द्विशक संस्कार का प्रणाम मिला है? ठीक है, तो 56 का क्या होगा बच्चों सही आंसर? लोथल से। कहां से मिला है? लोथल से, यानी सी क्या इसका सही आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए, सिंडन के नाम से। किसके नाम से? सिंडन के नाम से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए 58 नंबर, मतलब 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है तो बच्चों? तो यह हुआ है दैमाबाद से। कहां से? दैमाबाद से। और दैमाबाद कहां पे है बच्चों? महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। आइए अगला क्वेश्चन देखें 59। यह कह रहा है कि हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे। अच्छा यहाँ पे कहा है, ठीक है, कि यहाँ में ऑप्शन दे दिया हुआ है और इसको आपको क्या करना है? देखना है। पहले तो कूट में लिखा हुआ है कि एक में चांदी, 2 में टीन है, 3 में सोना, 3 लिख दिया हुआ है और इसका विकल्प आपका चयन करना है। ठीक है, तो विकल्प में क्या होगा? तब क्वेश्चन को समझ लीजिए। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो चांदी, टीन और सोना, ये तो तीनों का करते थे आयात बच्चों। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सही क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा वासी लाजवर्द, जिसको बोलते हैं लैपिजाविजी, भवन निर्माण की सामग्री, जिसको बोलते हैं क्या बच्चों? भवन निर्माण की सामग्री। तो हड़प्पा वासी लाजवर्द का आयात कहां से करते थे? ठीक है, तो यह पूछा हुआ है कि कहां से करते थे, जगह का नाम बताना है। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। बदखसा लिखा हुआ है, बदखसा से। ए क्या होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो कह रहा है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। आपसे पूछा हुआ है कि अभी वह जगह का नाम बताना है कि जो अभी अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुंडी गांव गाक और सुरतोगोई। ठीक है, तो ये तो दोनों क्या है? अफगानिस्तान में है।
सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सी होगा। क्या होगा, सी, यानी इसका सी क्या है, सही आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? मतलब कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। लोथल एवं सुत्का गेंडा गेंडर, यह बालाकोट, सुत्ता, सुल्तानिसी। देखिए इसमें से कोई नहीं था, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी क्या है इसका सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, जिसको आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन मिलता है? ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। एक में लिखा है व्याघ्र एवं हाथी, ठीक है, तो बाघ और हाथी तो थी नहीं, ठीक है। गेड़ा एवं भैंसा, ये भी गलत है। हिरण, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। डी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कहा है किस हड़प्पा कालीन स्थल से, मतलब जगह का नाम बताना है, ठीक है, जहां से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो क्या होगा उसका सही आंसर बच्चों, ए होगा, मोहनजोदड़ो से। ये क्या है इसका सही आंसर है। आइए क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। किन हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की कह रहा ना, प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मोहनजोदड़ो, यानी बी इसका सही आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस से सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? ठीक है, अब देखिए बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्तों के पंजों का निशान मिला है। तो पूछा हुआ है कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट से, उस सिंधु कालीन स्थल का नाम बताना है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, चुन्होदड़ो। कहां से, चुन्होदड़ो से, यानी सही आंसर सी है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 67। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लोथल से। कहां से, लोथल से इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। सिक्सटी 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक मिनट रुकने, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि स्वतंत्रोत्तर, देखिए स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, शब्द में फंसना नहीं है, लिखा हुआ है स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रोत्तर भारत में भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, गुजरात में। कहां पे, गुजरात में, ये इसका सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? देखिए चावल जो था ना, वह हड़प्पा के लोगों का मुख्य खाद्य नहीं था, ठीक है, तो इसका सी क्या होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 पढ़िए, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं। देखिए इसमें कह रहा है कथन ए और दिया हुआ है और उसका कारण यहां पे दिया हुआ है, ठीक है।
तो इसका सही आंसर आपको देखना है कि क्या होगा। ओके, लिखा है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, तो क्या यह सही चीज है? आगे देख लीजिए, क्या यह कथन पहले देखना है कि सही है कि गलत है। उसके बाद कह रहा है कि जो यह रीजन है, मतलब कारण है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका सही आंसर चूज करना है। लिखा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में लिखा हुआ है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में लिखा हुआ है कि ए सही है किंतु आर क्या है? गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। और डी में लिखा हुआ है ए गलत है किंतु आर क्या है? सही है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? सी होगा। देखिए तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? आपने 4 विकल्प को पढ़ लिया और इसका सही आंसर चूज कीजिए क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर होगा ए। क्या होगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 में सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, देखिए जो कथन 1 है बच्चों यह गलत है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं ताकि देखने में आपको परेशानी हो रही है। चलिए यहां पे हम देख लेते हैं इसके कथन को। फिर लिखा हुआ है 2 नंबर में, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो क्या है? क्या दोनों कथन सही है? अब इसमें आपको देखना है, केवल एक सही है। ए में लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है केवल 2 सही है, सी में लिखा हुआ है ए और 2 दोनों सही है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी ही होगा। ए और बी दोनों सही है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को कपास के बारे में मालूम था, कपास से लोग वस्त्र बनाते थे और कथन 1 भी सही है, इसलिए सी आंसर क्या है इसका? सही है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में है ना, ठीक है, क्योंकि लंबा लंबा क्वेश्चन लिखा हुआ है। आइए 72 क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर, इसमें देखिए क्या है, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 में लिखा हुआ है, देख लीजिए, मांडा। 2 में दायमाबाद, कालीबंगन और राखीगढ़। देखिए यह हड़प्पा स्थल है और यह क्या है बच्चों? इसका मतलब की स्थिति है जो कि अभी कहां पे है इसके बारे में कहा हुआ है। तो आपको देखकर इसका क्या करना है? सही आंसर चूज करना है। तो देखिए बच्चों अब इसको मैच कीजिए। कह रहा है यह स्थल है और यह क्या इसकी स्थिति है, मतलब कि राज्य का नाम दिया हुआ है। देखिए मांडा कहां पे है? तो मांडा बच्चों जम्मू कश्मीर में है। कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। इसको मैच कर लेते हैं ना, ये देख लेते हैं कहां पे है, तो इसका सी होगा। दायमाबाद कहां पे है? तो दायमाबाद कहां पे है बच्चों? महाराष्ट्र में है। कहां पे है? महाराष्ट्र में है। कालीबंगन कहां पे है? तो कालीबंगन आपका राजस्थान है और राखीगढ़ी कहां पे है? हरियाणा में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। 1 का 3, 1 का 3 मतलब कि आपका सी जो है इसका सही आंसर होगा बच्चों। देख लेते हैं और मिलाकर 1 का 3, 2 का 4, 2 का 4 बिल्कुल सही। तो सी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। (73) क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? लोहा की। किसकी? लोहा की। हड़प्पा के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, तो डी क्या है इसका? सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पशु के अवशेष
सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? शेर का। ये क्या है? सही आंसर है। 75 पढ़िए। कह रहा है कि चुन्हुदड़ो, बढ़िया से पढ़िएगा, चुन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो किसने किया था बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, जे एच मैके ने। किसने? जे एच मैके ने। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और यह क्वेश्चन इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल सही से समझ में आया होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, लिखा है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? और इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? सोगौरा। क्या होगा? सोगौरा। यह एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों में से शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।